हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः है 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच बल कितना है। ठीक है, अपने पास दो गोले हैं, एक पर यानी Q1 की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁷ कूलाम, दूसरा है Q2 की भी वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, और दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये बीच की दूरी R = 30 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 30 × 10⁻⁻² मीटर। बल निकालना है, स्थिर आवेश है, तो F = कूलाम के नियम से K Q1 Q2/R²। F = K का मान होता है 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻⁷, डिवाइडेड बाई R की वैल्यू दे रखी है 30 × 10⁻² का स्क्वायर। तो ये आ गया 9 × 2 × 3 6 हो गया, इंटू 10 की पावर देखो 14 और प्लस की 9, तो माइनस की 5 बची, डिवाइडेड बाई 30 को 30 से मल्टीप्लाई किया 900 × 10⁻⁻4। देखो 9 को इससे काट दिया 100 बार गया, 100 को लिख सकते हैं 10⁻2। तो F = 6 × 10 की पावर देखो ये 2 और ये माइनस की 4 प्लस की 2, तो माइनस की 2 बची, ऊपर गई प्लस की 2 हो गई, माइनस की 5 थी, 10⁻³ बची न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2। 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। मतलब अपने पास एक गोला है, मान लो इस गोले पर जो आवेश है Q1 और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.4 माइक्रोकूलाम। ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर, मान लो इससे R दूरी पर एक दूसरा गोला है, दूसरे गोले पर आवेश दे रखा है 0.8 माइक्रोकूलाम, और ये भी कह रखा है कि जो पहला गोला है वो दूसरे गोले पर, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जो पहला गोला दूसरे गोले पर 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो बताइए इस R का मान कितना होगा। क्योंकि Q1 की वैल्यू है 0.4 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, और Q2 की वैल्यू हो जाएगी 0.8 × 10⁻⁻6 कूलाम। R की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, और F की वैल्यू अपने को दे रखी है 0.2। तो F = क्या होता है कूलाम के नियम से K Q1 Q2/R²। R की वैल्यू निकालनी है तो R² इधर ले आओ, K Q1 Q2/F। अगर R का स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई F। वैल्यू रख दो, बस आंसर आ जाएगा। ये पार्ट सोल्व कर रहे हैं अपन। R = अंडर रूट, K की वैल्यू है 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू है 0.4 × 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू है 0.8 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई F की वैल्यू है 0.2। समझ गए। अब देखो ये 0.2 से 0.8 कैंसिल हो गया, कितनी बार, ये आ गया 4 बार। ठीक है, तो R = आया अंडर रूट 9 गुणा, अगर आप इसका पॉइंट भी हटाना चाहो तो नीचे 10 लग जाएगा, तो 9 × 4 × 4 इंटू 10 की पावर, और काउंट कर लो 10 की पावर देखो -12 प्लस की 9, तो 10 की पावर -3 बची, ये ऊपर और गई, ये 10 की पावर +1 है, ऊपर जाएगी -1, तो -3 पहले से बचे, -1 ये 10 की पावर -4 हो गया।
अब अंडर रूट हो जाएगा, 9 का अंडर रूट 3 हो गया, 4 का 2, इस 4 का 2 और 10 की पावर माइनस 4 का 10 की पावर माइनस 2। अंडर रूट से हटाते हैं, पावर आधी हो जाती है। तो r इजिकल टू कितना आया, 6, 6 दूनी 12, 12 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर या 12 सेंटीमीटर। दोनों कोणों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। अब इसके बी पार्ट में पूछा है दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर कितना बल लगेगा। देखो कूलाम के नियम के सदिश रूप में आपने पढ़ा था कि पहला गोला दूसरे गोले पर जितना बल लगाता है उतना ही परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में ये दूसरा गोला पहले गोले पर बल लगाएगा, अर्थात ये दूसरा गोला है ये पहले गोले पर भी इतना ही बल लगाएगा। इसका मतलब दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 0.2 न्यूटन। ठीक है, पहले जो बल लग रहा है उससे विपरीत दिशा में आएगा। क्वेश्चन 1.1.3 है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के स्क्वायर अपॉन जी एम पी एम, के कूलाम बल नियतांक, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जी गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, एम पी प्रोटॉन का द्रव्यमान, एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये जो अनुपात दिया हुआ है ये विमाहीन है। अपने को ये जांच करके बताना है कि ये मात्रकहीन विमाहीन राशि है। तो देखो बेटा क्या दिया हुआ है, के ई स्क्वायर बटा जी एम पी एम ई। तो इनकी एक एक करके विमा लिखो। के की विमा क्या होती है, कूलाम बल नियतांक की। देखो अगर आपकी याद नहीं तो आप निकाल सकते हो, एफ का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अपने को के की विमा चाहिए तो एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। अगर इसका मात्रक देखोगे तो एफ का न्यूटन, आर का मीटर, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र न्यूटन के लिए आप जानते हो m1 L1 T-2 होता है, मीटर स्क्वायर के लिए L2 हो गया और कूलाम स्क्वायर के लिए A1 T1 कूलाम की विमा होती है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने पास फाइनल विमा आई के की m1 L की पावर 1 कर 2 3, टी की पावर देखो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा टी की पावर -2 पहले से थी, टी की पावर -4 और ए की पावर 2। ठीक है, ये तो अपने पास के की विमा आ गई, m1 L3 T-4 और a देखो ऊपर गई -2, a -2। ई आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो A1 T1 और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाई गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक की विमा क्या होती है आप निकाल सकते हो। गुरुत्वीय सार्वत्रिक यानी दो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है, एफ के जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी की विमा निकालने के लिए इसका मात्रक हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, ये सूत्र बना लो इसका, m1 m2। तो मात्रक क्या है, एफ का मात्रक होता है न्यूटन, आर का मीटर तो मीटर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई द्रव्यमान का किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर। आप इसकी विमा बनाओगे तो m1 L1 T-2 ये न्यूटन के लिए विमा, मीटर के लिए L2 हो गया और किलोग्राम के लिए m और इसके स्क्वायर है तो m की पावर 2। तो यहाँ से अपने पास विमा बनी m की पावर 2, और देखो नीचे 2 है ऊपर 1 है, ऊपर लाएंगे 10 की पावर m की पावर -2 +1 तो -1 बची, l की पावर 2 और 1 3 हो गई, t की पावर -2। ये g की जगह विमा लिख देंगे तो आपके पास है m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। अब क्या बचा mp, ये द्रव्यमान है, इसकी विमा हो गई m1, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इसका मात्रक किलोग्राम होता है तो इसकी विमा भी m1 हो गई। अब इनको एक साथ लिखो, देखो क्या आता है, ऊपर कितनी विमा आ गई भाई, m की पावर 1, l की पावर 3, t की पावर -4 और ये प्लस की 2 तो t की पावर -2। ये यहाँ पे a है ना,
ए की पावर -2 है, सॉरी ए की पावर -2। तो अब टी की पावर -2 और ए की पावर, ये देखो -2 और ये +2, तो ए की पावर कुछ नहीं बचेगी। डिवाइड में एम की पावर, देखो एक और एक 2 हो गई, और माइनस की एक, तो एम की पावर -1 बची, प्लस की 1 बची सॉरी, एल की पावर 3 और टी की पावर -2, यानी इसकी विमा ये कट गई। इसका मतलब ये क्या आ गया, विमाहीन राशि। अपने को यही प्रूव करना था कि ये जो दिया हुआ अनुपात है ये विमाहीन राशि है। अब उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। ये अनुपात दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो मान लिख दो इसका, यानी ke²/GMEMP। इसकी जब वैल्यू रखोगे, के का मान होता है 9 × 10 की पावर 9, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर, डिवाइड बाई जी का मान होता है 6.67 × 10 की पावर -11, एमपी प्रोटोन एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10 की पावर -31, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10 की पावर -27। बस इसको सोल्व करना। तो देखो ये क्या आ जाएगा, 9, 1.6 का वर्ग करेंगे तो 2.5 आता है। अच्छा, उसके बाद में 10 की पावर और काउंट कर लो। तो देखो 10 की पावर -19 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर, इसका मतलब 10 की पावर -38 हो गई, और 10 की पावर 9 प्लस की माइनस की 10 की पावर 38, तो इसका मतलब 10 की पावर -29 बची रहे हैं, 38, हाँ 29 बची, डिवाइड बाई 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 और इंटू 10 की पावर -27, सॉरी 27 और 31 और 11 तीनों को जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे, 42, और 42 में 27 जोड़ा, देखो -11 -31 और -27, तीनों को जोड़ो, देखिए कितना आ रहा है, 69 आ रहा है क्या, 42 हो गए और 52 62 है और 60 69 आ गया। ठीक है, अब ये देखो लगभग काट दो, 9.1 से 9 को काट दिया। अब आपके पास आया 2.56 डिवाइड बाई, ये नीचे 1.67 को 1.67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास लगभग आ जाएगा 11.14 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई, ये 69 ऊपर गई, प्लस की 69 और माइनस की 29, तो ये प्लस की हो गई, ये माइनस की, तो कितना बचा, 10 की पावर 39 बची क्या, 10 की पावर 39 नहीं, -38 बची, प्लस की 38 सॉरी, ये प्लस का हो गया ना, तो प्लस की 68 बची, 38। अच्छा जी, अब मान लो मैं इसको ऐसे कर लूँ, 11.14 का से डिवाइड करना है, तो इसको मैं 25.6 बना लूँ, तो मैंने पॉइंट इधर किसका है, इसका मतलब पावर घटेगी या बढ़ेगी, ये गलत तो नहीं कर दिया, 69 में से 29 माइनस किया तो 40 बचा, ठीक ना, तो ये पावर आ गई, एक पावर कम कर दो भाई, 10 की पावर 39 बची, डिवाइड बाई 11.14 है ना, 2.56 को 11.14 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा 2.29 इंटू 10 की पावर 39, ये इसकी वैल्यू आई।
जो किसकी वैल्यू होती है, एफ ई अपॉन एफ एम, एफ ई अपॉन एफ एम, इस फॉर्मूले में रखेंगे। देखो एफ ई का फॉर्मूला होता है के क्यू वन की वैल्यू ई है, क्यू टू की वैल्यू ई है, तो के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना। और इसका फॉर्मूला है, इसका मान लो आर स्क्वायर होता, अरे ऐसे समझो इसको, अगर ऐसे के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, एफ ई की, और जी एम पी एम ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, एफ एम की, दो पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें से आर स्क्वायर काटा हुआ है, तो अपने पास ये तो बचेगा के स्क्वायर अपॉन जी एम पी एम ई, तो ये किसका अनुपात आ गया, एफ ई अपॉन एफ एम का 2.29 गुणा 10 की पावर 29, इसका मतलब 39, इसका मतलब एफ ई एफ एम इधर ले जाओ इंटू 2.29 इंटू 10 की पावर 39। आपको ये बताना है कि अनुपात क्या बताता है, तो ये अनुपात ये बताता है कि जो दो पिंडों के बीच में लगने वाला स्थिर विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 2.29 इंटू 10 की पावर 39 टाइम्स परबल है ना, 10 की पावर 39 गुना अधिक परबल है। कौन, दो आवेशों के बीच में लगने वाला स्थिर विद्युत बल दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6, चार बिंदु आवेश क्यू ए इजिकल टू 2 माइक्रोकुलाम, क्यू बी इजिकल टू -5 माइक्रोकुलाम, क्यू सी इजिकल टू 2 माइक्रोकुलाम तथा क्यू डी इजिकल टू -5 माइक्रोकुलाम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों पर अवस्थित है। मतलब अपने पास चार आवेश हैं, ये वर्ग ए बी सी डी है, इसके शीर्षों पर क्रमशः ए शीर्ष है, इस पर क्यू ए आवेश है जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकुलाम, बी है इसके ऊपर है क्यू बी की वैल्यू -5 माइक्रोकुलाम, बिंदु सी है इसके ऊपर क्यू सी की वैल्यू है 2 माइक्रोकुलाम, और बिंदु डी है इसके ऊपर क्यू डी की वैल्यू -5 माइक्रोकुलाम। ठीक है, इसके वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकुलाम आवेश रखा हुआ है, इस वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकुलाम का आवेश है, तो इनके विकिरण है वो इनके केंद्र पर काटते हैं। यहाँ पे मान लो मैं O बिंदु मान लेता हूँ और ये QO है, इसका मान 1 माइक्रोकुलाम दे रखा है। अब कहा गया है कि इस 1 माइक्रोकुलाम के आवेश पर इन चारों आवेशों के कारण कितना बल लगेगा, तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा। तो देखो एक एक आवेश के कारण देखते हैं, ये QA आवेश है जो प्लस का है, ये 2 माइक्रोकुलाम प्लस का और ये भी प्लस का आवेश है, तो प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये QA है ये QO को प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात QA है वो इसके ऊपर बल लगाएगा इधर, इसको मान लेते हैं F O पर बल लग रहा है और QA के कारण लग रहा है, तो FOA। ठीक है, अब इसका देखो ये भी प्लस का आवेश है 2 माइक्रोकुलाम, इतने ही परिमाण का है, और इसके ऊपर ये भी प्लस का प्लस प्लस प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये QC है ये 2 माइक्रोकुलाम प्लस का है, ये QO पर इधर बल लगाएगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये हो जाएगा आपका FO, और किसके कारण बल लग रहा है, C के कारण। तो देखो दोनों का परिमाण बराबर है, इसका मतलब FOA कैंसिल हो जाएगा FOC से। अब B पर आओ, देखो QB नेगेटिव चार्ज है माइनस का 5 माइक्रोकुलाम और ये प्लस है, प्लस माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण, तो ये QB इसको आकर्षित करेगा, अर्थात ये QB है QO पर इधर बल लगाएगा, FO पर बल लग रहा है और जिसके कारण लग रहा है उसका नंबर बाद में FOB, है ना। QB है QO को अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी देखो नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल लगता है, तो ये -5 माइक्रोकुलाम 1 माइक्रोकुलाम को अपनी तरफ खींचेगा, अर्थात इसके ऊपर जो बल लगेगा किसके कारण, इसके कारण, वो हो जाएगा FOD। अच्छा ये भी देखो इसका परिमाण -5 माइक्रोकुलाम, इसका भी -5 माइक्रोकुलाम, और यहाँ पे जो टारगेट चार्ज है वो भी समान है,
तो इन पर ये विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं, मतलब ये इस 1 माइक्रोकुलाम को इधर खींच रहा है, ये आवेश उसको इधर खींच रहा है, बराबर मात्रा में बल लगा रहे हैं, तो एक इधर नहीं जाएगा, इसका परिणामी बल शून्य हो गया, इसका परिणामी बल शून्य हो गया था, तो इस पर लगने वाला बल शून्य आ जाएगा, है ना। लेकिन देखो अगर अपन बोर्ड के अंदर बोर्ड एग्जाम में इसको लिखेंगे तो थोड़ा इसको सोल्व करेंगे। देखो कैसे आप लिखोगे, क्यू ए के कारण क्यू ओ पर बल, क्यू ए के कारण क्यू ओ पर बल है, क्या आया, क्यू ए के कारण क्यू ओ पर बल आया एफ ओ ए इज इक्वल टू, देखो के क्यू ए क्यू ओ डिवाइड बाई इनके बीच की डिस्टेंस ए ओ का स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा और देख लो भाई, इसके अंदर जो डिस्टेंस दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है ना। तो इसका मतलब अगर अपन इसका ये विकिरण निकाले, ए सी निकाल लो चाहे बी डी निकाल लो, जैसे ए सी की बात करूं तो ए सी इज इक्वल टू होता है भुजा √2, है ना, कोई भी एक भुजा √2, तो भुजा 10 सेंटीमीटर है और √2, समझ गए बात। अब अपने को वैल्यू क्या चाहिए, केवल AO की वैल्यू या OC की वैल्यू या OB की वैल्यू या OD, यानी विकिरण का आधा चाहिए, तो इसका आधा कर लो, मतलब AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO, इसकी वैल्यू हो जाएगी AC/2। अच्छा AC की वैल्यू कितनी दे रखी है, AC की वैल्यू 10√2 डिवाइड बाई 2, इसको और सोल्व करेंगे तो 10√2, 2 को √2 लिख सकते हैं, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, समझ गए बात। तो अपने पास अब क्या आया, सीधा ही लिख दो ना यार, ये 5 से काट दो 10 को, तो 5 √2 सेंटीमीटर, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 √2 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। ओके, तो देखो वैल्यू रखो, के की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यू ए की वैल्यू 2 × 10 की पावर -6, क्यू ओ की वैल्यू 1 × 10 की पावर -6 डिवाइड बाई आर की वैल्यू 5 √2 गुणा 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व किया तो ये आएगा, ये तो 18 हो गए ऊपर तो, ठीक है 18, और 10 की पावर -12 प्लस की 9, 10 की पावर -3 बची। नीचे वाले को सोल्व करोगे तो 5 का अंडर रूट हो गया, 5 का अंडर रूट हो गया डियर 25, √2 को √2 × √2 2 आ गया, इंटू 10 की पावर -4 आ गया। तो अब देखो ये कट गया 9 से कट गया, अब तो फाइनल अपने पास कितना आया, देखो 9, ये 10 की पावर -4 ऊपर जाएगी, 10 की पावर प्लस की 4 माइनस की 3, तो 10 की पावर 1 बची, ऊपर 90 हुआ और नीचे 25, डिवाइड करेंगे 3 बार, 25 3 75, कितना बचा 15 और 150, है ना, 3.6 न्यूटन आ गया। डायरेक्शन बता दो भाई, ए से ओ की ओर है तो ए ओ वेक्टर के अनुदिश, समझ गए। अब आप क्या लिखोगे, अब देख लो इस पर, ये भी 2 माइक्रोकुलाम है, ये भी 2 माइक्रो, इसी प्रकार क्यूसी के कारण क्यू ओ पर बल, इसी प्रकार क्यूसी के कारण क्यू ओ पर बल, ये आ जाएगा आपका एफ ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू, इतना ही आएगा। देखो सारी वैल्यू, ये 2 माइक्रोकुलाम है, 1 माइक्रोकुलाम है, बीच की डिस्टेंस भी सेम है, तो ये आंसर आना 3.6 न्यूटन
लेकिन ये पहले जो आवेश आया इसके विपरीत दिशा में आएगा, इसका मतलब इसको लिख देंगे OA के अनुदिश, OA के अनुदिश। देखो इसमें कितना अंतर है, इसका दोनों का परिमाण बराबर है लेकिन एक दूसरे की विपरीत दिशा में और एक ही क्रिया रेखा पर लग रहे हैं। तो ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से क्या क्लियर हो रहा है, 1 और 2 से ये बात क्लियर हो रही है कि FOA है वो बराबर है FOC के, मतलब FOA माइनस FOC इज इक्वल टू 0। समझ गए। अब इसके बाद में इन दोनों में से एक निकाल लो। QB के कारण QO पर बल, QB के कारण QO पर बल ये आया F इज इक्वल टू FOB के QB QO डिवाइड बाई BO का स्क्वायर। K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू QB की वैल्यू देखो परिमाण ले लो इसका, 5 गुणा 10 की पावर -6 हो जाएगा और 1 गुणा 10 की पावर -6 और डिवाइड बाई ये है 5√2 गुणा 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करोगे, देखो 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45 आ गया, इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 25 गुणा 2 का वर्ग करेंगे, √2 का 2 हो जाएगा, 10 की पावर -4। ठीक है, देखो अगर कट रहे हैं तो काट दो, 5 से ही कट रहे हैं ये 5 बार और ये 9 बार। ठीक है, 5 दूनी 10, ये पावर बन जाएगी तो अपने पास आ जाएगा 9 गुणा 5 दूनी 10, 10 की पावर -4 थी, ये प्लस की एक पावर बन रही है 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 से 10 की पावर -4 कट गया तो 9 न्यूटन का बल आ गया। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन होगी O से B की ओर। तो क्या लिखोगे, OB वेक्टर के अनुदिश। ये समीकरण मान लो 3 नंबर। अब ध्यान देना यहाँ पे भी -5 माइक्रोकुलाम है, 1 माइक्रोकुलाम है, ये डिस्टेंस भी इक्वल है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, इसका मतलब इनके बीच में जो बल आएगा वो भी 9 न्यूटन का ही आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, इसी प्रकार QD के कारण QO पर बल ये हो जाएगा आपका FOD इज इक्वल टू 9 न्यूटन, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर होगी, O से D की ओर, O से D की ओर। तो OD वेक्टर के अनुदिश। समीकरण नंबर 4। अब देखो FOB और FOD के परिमाण समान आया है, दिशा विपरीत है, इसका मतलब ये भी आपस में कट गए, ये दोनों आपस में कट गए, ये दोनों आपस में कट गए। अतः QO पर परिणामी बल, QO पर परिणामी बल सभी आवेशों के कारण बल F इज इक्वल टू, इनको जोड़ दो, FOA प्लस FOB प्लस FOC प्लस FOD और सारों को जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा, 0। तो इन सभी के कारण इस पर 0 बल लग रहा है। क्वेश्चन 1.8 है, दो बिंदु आवेश QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलाम तथा QB इज इक्वल टू -3 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। लिख लो भाई, यहाँ पे अपने पास QA की वैल्यू है 3 माइक्रोकुलाम और QB की वैल्यू है -3 माइक्रोकुलाम और एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। आगे क्या बोला गया, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है। मतलब इसके बीच में बिंदु O है
तो ओ की इससे दूरी मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया। तो अब बोला गया है कि यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना है। तो ये बिंदु ए मान लो जिस पर क्यू ए आवेश रखा हुआ है, ये बिंदु बी मान लो जिस पर क्यू बी आवेश रखा हुआ है। तो अब मुझे ये बताओ कि क्यू ए आवेश के कारण प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ, त्रिज्यी बाहर की तरफ, और माइनस आवेश के कारण त्रिज्यी अंदर की ओर। तो ये प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो तीव्रता की दिशा इधर आ जाएगी, प्लस आवेश के कारण उस आवेश से दूर की तरफ, माइनस आवेश होता तो इसकी तरफ होती। तो क्यू ए आवेश धनावेश है, इसलिए इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, इसको मैं ई ए लिख देता हूं। अच्छा, ये माइनस आवेश है, तो माइनस आवेश के कारण ओ पर तीव्रता, तो तीव्रता की दिशा उसी आवेश की तरफ, तो इसका मतलब ई बी की दिशा भी इधर ही होगी, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है इसलिए दोनों ऐड हो जाएगी। एक इधर आ जाती तो एक में से दूसरी माइनस होती। तो देखो बिंदु ओ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, ओ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर, इसका मोड निकाल लें, ई ए प्लस ई बी, ठीक है। तो E इज इक्वल टू आपके पास देखो ई ए की वैल्यू, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, मैंने आपको बताया था ना, अगर कोई क्यू आवेश है, इससे स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आया था, ई की वैल्यू के क्यू अपॉन ए आर स्क्वेयर, ये वैल्यू रखनी। ऐसी तो स्थिति है, इसको भूल जाओ आप, ये आवेश है 10 सेंटीमीटर दूरी पर, ये बिंदु वो है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो ये हो जाएगा के क्यू ए अपॉन ये डिस्टेंस है ए का स्क्वायर, प्लस ई बी, इस आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र, तो के क्यू बी डिवाइड बाई ओ बी का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे इनकी तो ई कितना आ जाएगा, के की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यू ए की वैल्यू आपको दे रखी है 3 गुणा 10 की पावर, देखो 3 माइक्रो कुलाम, तो ये कुलाम में 3 गुणा 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा ना, ये भी माइनस 3 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कुलाम, तो 3 गुणा 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाई ए ओ, देखो 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर माइनस 2 से गुणा करना पड़ेगा, 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस ये भी सेम ही वैल्यू है, देखो केवल परिमाण लेना आवेश का, तो 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यू बी की वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाई ओ बी की वैल्यू 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। समझ गए? अब देखो आगे, E इज इक्वल टू आएगा आपके पास 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, अब देखो 10 की पावर कितनी बची, माइनस की 6 प्लस की 3, तो 10 की पावर प्लस की 9 और माइनस की 6, 10 की पावर प्लस की 3 बची। यहाँ से देख लो ये 100 हो जाएगा, ये 10 की पावर माइनस 4, तो रिजल्टेंट आएगा 10 की पावर माइनस 2, ये 10 की पावर माइनस 2 ऊपर लेके जाएंगे, 10 की पावर प्लस 2 और प्लस 3 पहले से है ही, तो 10 की पावर 5 हो गई, तो 27 गुणा 10 की पावर 5, और सेम ही तो यही कैलकुलेशन है, इसका भी 27 गुणा 10 की पावर 5 आ गया। तो अब 54 गुणा 10 की पावर 5, और अब अगर इसको मैं 5.4 लिखूं तो ये आ जाएगा, एक पावर और इंक्रीज कर दो 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। समझ में आ गई बात? अब क्या कहा गया, यदि ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पे कितना आवे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया बिंदु O पर 5.4 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है ना, किस तरह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, मान लो यहाँ पे बिंदु O है और इस पर कितना है, ये विद्युत क्षेत्र है, इस पर कोई ऋणावेश लेके जा रहे हैं 1.5 गुणा 10 के पावर माइनस 9 कूलाम का ऋणावेश लेके जा रहे हैं, तो इस ऋणावेश पर कितना बल लगेगा। तो देखो इसकी परिणामी दिशा किधर आई, परिणामी दिशा देखो दोनों की इधर ही आ रही है, तो परिणामी ई की दिशा भी इधर ही आएगी, ए से बी की ओर, दिशा क्या आएगी, ए से बी की ओर, तो इधर ए है इधर बी है, यहाँ पे बिंदु O है और इस बिंदु O पर यहाँ पे
माइनस का 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 कूलाम आवेश रखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऋणावेश रखा हुआ है, अगर कोई माइनस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, इधर है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। और वो इसका फॉर्मूला क्या होगा, F इजिकल टू QE, F इजिकल टू QE। परिमाण निकाल लो, दिशा तो पता चलेगी, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो F इजिकल टू Q का मान है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9। E की वैल्यू कितनी है, देखो परिमाण ले रहे हैं, ये माइनस का निशान केवल दिशा का पता लगाने के लिए काम में आता है। और E की वैल्यू आपके पास आई 5.4 गुणा 10 की पावर 6, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। अब ये बल देखो माइनस में आए, तो इसका मतलब माइनस का निशान यही दर्शाता है कि E और F एक दूसरे की विपरीत दिशा में, मतलब इसका वेक्टर लगाऊं तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा मुझे इसके लिए। तो E और F एक दूसरे विपरीत दिशा में, A की दिशा A से B की ओर है, तो F की दिशा B से A की ओर होगी। इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इसकी F की दिशा इधर होगी, अर्थात O से A की ओर, O से A की ओर। ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसका।